नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉप क्लासेस। 13 जुलाई 2021 को इंसुलिन की खोज को 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। आज से 100 वर्ष पहले 1921 में इंसुलिन को कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं फ्रेडरिक ग्राउंड बेटिंग और चार्ल्स हार्वर्ड वेस्ट ने जॉन मैक्लियोड के निर्देशन में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। इस आविष्कार को सर्वप्रथम एक 14 वर्ष के मधुमेह रोगी लियोनार्डो थॉमस पर 1922 में आजमाया गया। थॉमस टाइप 1 मधुमेह रोग से पीड़ित थे, जो अक्सर बच्चों में होती है और इसमें रोगी के अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है। इंसुलिन न बनने के कारण थॉमसन का ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा रहता था, किंतु बेंटिंग और वेस्ट द्वारा तैयार किए गए इंसुलिन के इंजेक्शन से उनका शुगर नियंत्रण हो गया। इस प्रकार दुनिया को मधुमेह के उपचार के लिए नई दवा मिल गई। इंसुलिन के आविष्कार से पहले विज्ञानियों को यह पता था कि अग्नाशय किसी न किसी तरह मधुमेह के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 1889 में ऑस्कर मिन्कोवस्की और जोसेफ वॉन मेरिंग ने पता लगाया था कि अग्नाशय को नष्ट करने पर कुत्ते में मधुमेह हो जाता है। अपने प्रयोग से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अग्नाशय में कोई ऐसा तत्व मौजूद है जिसे यदि निकाल कर ऐसे जानवर को दिया जाए जिसे मधुमेह है तो उसे मधुमेह के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। अब तक यह तो साफ हो चुका था कि अग्नाशय में स्थित कोई कोशिका समूह ही शरीर में बड़े शुगर को नियंत्रण करती है, परंतु इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं था। वर्ष 1893 में लेगुसे ने सुझाव दिया कि लैंगरहैंस कोशिकाएं कुछ ऐसी चीज़ें स्रावित करती हैं जो शरीर में शर्करा के उपापचय को नियंत्रण करता है। अब मिन्कोवस्की और मेरिंग के कार्य को आगे बढ़ाया। बेटिंग टोरंटो विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान की डिग्री प्राप्त कर सर्जन के पद पर कार्यरत थे। एक मेडिकल स्कूल में अपने एक व्याख्यान की तैयारी के संदर्भ में अक्टूबर 1920 में बेटिंग के हाथ मोसेस बारो का एक लेख मिला। इस लेख में कहा गया था कि यदि अग्नाशय की असिनर ग्रंथियों से पाचक रस लाने वाली नलिकाओं को बांधकर बंद कर दिया जाए तो कुछ दिनों में ऐसी नर कोशिकाएं मर जाती हैं और पाचक रस जैसे ट्रिप्सन आदि का स्राव बंद हो जाता है। बेटिंग के मन में एक विचार आया जो इंसुलिन के प्रसरण में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। उसका विश्वास था कि अग्नाशय में बनने वाले एंजाइम या पाचक रस इंसुलिन को परिष्करण प्रक्रिया के दौरान नष्ट कर देता है। इस विचार से उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय के जॉन मैक्लियोड को अवगत कराया, जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर अनुसंधान करते थे। इस प्रकार जॉन मैक्लियोड के निर्देशन में बेटिंग और वेस्ट ने 1921 में इस प्रयोग का कार्य शुरू किया। उन्होंने कुत्ते में अग्नाशय की नलिकाओं को बांध दिया और 7 सप्ताह के बाद पाया कि अग्नाशय का आकार घटकर 1/3 रह गया। उन्होंने उन अग्नाशयों से निकाले गए रस को उन कुत्तों को इंजेक्शन से दिया जिन्हें अग्नाशय निकाल लिए जाने से मधुमेह हो गया था। से मधुमेह पीड़ित प्रयोग में शामिल कुत्ते में शुगर का स्तर घटकर सामान्य हो गया। इतना ही नहीं, कुत्ते में मधुमेह के लक्षण में बहुत सुधार हुआ। उनकी जिजीविषा लौट आई, उनके घाव शीघ्र भर गए और वे अन्य मधुमेह पीड़ित कुत्तों से ज़्यादा दिनों तक जीवित रहे। इस प्रकार अनगिनत विज्ञानियों के इतने वर्षों के सतत प्रयास को अंततः सफलता मिली और डायबिटीज को मात देने के लिए किए गए इस आविष्कार ने मधुमेह से पीड़ितों को सामान्य जीवन जीने की आशा से भर दिया। इस आविष्कार के लिए बेटिंग और मैक्लियोड को 1923 में संयुक्त नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंसुलिन के आविष्कार के बाद अब तक इस दिशा में काफ़ी प्रगति हो चुकी है। पिछली शताब्दी के 8वें दशक तक आते आते इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक से बनाया जाने लगा, जिसे ह्यूमन इंसुलिन कहा गया। यह इंसुलिन वैसा ही होता है जैसा हमारा शरीर बनाता है और यह अत्यंत शुद्ध होता है। इस पद्धति से बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन का निर्माण होने से करोड़ों रोगियों को इंसुलिन आसानी से प्राप्त हो पाता है। इंसुलिन के आविष्कार के 100 वर्षों के बाद भी मधुमेह रोगियों की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय बनी हुई है, जिसे बढ़ाने में मोटापा, खानपान की पद्धति, आराम तलब जीवन शैली, मशीनीकरण और कई अन्य कारण जिम्मेदार हैं। इंसुलिन मधुमेह को नियंत्रण तो कर सकता है, परंतु मधुमेह को ही
नहीं, इसके लिए हमें सतत अध्ययन और प्रयास करते रहने और इंसुलिन जैसी ही नए आविष्कारों को आवश्यकता है। डेली अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।